आप देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। पटना के अथमलगोला प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत में रविवार को आयोजित हुआ विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जिसे सेवा और परोपकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है। दरअसल बाढ़ विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे डॉक्टर प्रियरंजन किशोर सिंह की एक रणनीतिक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। इस शिविर में सैकड़ों लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं मिली, लेकिन इस जनसेवा के पीछे डॉक्टर प्रियरंजन की सियासी एम्बिशन साफ नजर आ रही है। बाढ़ विधानसभा से भाजपा के टिकट के दावेदार के तौर पर वे लगातार जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद को एक डॉक्टर बताते हुए इसे अपनी सेवा का हिस्सा कहा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। यह स्वास्थ्य शिविर एक रणनीतिक कैंपेन का हिस्सा माना जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित है, ऐसे शिविरों का आयोजन मतदाताओं के बीच सीधी पहुंच बनाने और उनके दिल जीतने का एक प्रभावी तरीका है। डॉक्टर प्रियरंजन का यह कदम जहां एक तरफ जरूरतमंदों को राहत पहुंचाता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें एक जनसेवक के रूप में पेश करने की उनकी रणनीतिक छवि को भी मजबूत करता है। इस तरह के आयोजनों से यह संदेश जाता है कि उम्मीदवार जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और सत्ता में आने पर भी उनके हितों का ध्यान रखेगा। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले ऐसे जनसंपर्क अभियान बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, जो सीधे तौर पर वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। यह खबर स्पष्ट करती है कि चुनावी रणनीति में सिर्फ रैलियां और भाषण ही काम नहीं आते, बल्कि सामाजिक कार्यों का आवरण ओढ़कर किया गया जनसंपर्क भी उतना ही प्रभावी होता है। डॉक्टर प्रियरंजन का यह स्वास्थ्य शिविर इसी रणनीतिक राजनीति का एक हिस्सा है, जिसमें सेवा और सियासत का अद्भुत मेल देखने को मिल रहा है। नमस्कार। लोग तो कहेंगे ही कि चुनाव का माहौल है तो कैंप लगाया जा रहा है, लेकिन हम डॉक्टर हैं, मेरा कर्तव्य ही है कि लोगों का सेवा करना, तो सेवा कर रहे हैं। पहले भी मेरा बाढ़ में हॉस्पिटल है 15 साल से, तो सेवा ही कर रहे हैं। पटना में है तो सेवा ही कर रहे हैं। तमाम बिहार के हर जगह में हम कैंप लगाते हैं, ये मेरा पहला कैंप नहीं। हाँ, ये श्योर है कि मैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का दावेदार हूँ, कैंडिडेट हूँ। पार्टी अगर नेतृत्व करने के लिए देगी तो मैं अवश्य करूंगा, अदरवाइज मैं सिपाही बन के खड़ा रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि लगातार आप दौरा कर रहे हैं। देखिए, ऊपर के अधिकारी से तो मिलना जुलना तो लगा ही रहता है, क्योंकि ये कुछ वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे, तो इस विषय में मैं गया था, लेकिन उस समय बन नहीं पाए। बट कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाना आना लगा रहता है। क्या समझा जाए इस बार? तैयारी तो है, क्योंकि मैं पार्टी के लिए करता हूँ, जो भी करता हूँ पार्टी के लिए करता हूँ, और पार्टी हमारी है तब हम हैं। कई लोग जो है कि सेवा करके आप सेवा के माध्यम से लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं केवल संपर्क रविवार संपर्क करके साथ में, तो ये जो आपका तरकीब है लोगों से मिलने का। देखिए, मुझे जैसा लगता है कि शक्ति प्रदर्शन में पैसा व्यर्थ करना बेकार है। अगर वही पैसा मैं सेवा भावना से दवा में, जांच में, लोगों के बीच अगर मैं कुछ डॉक्टर बुलाकर सारा कुछ करके करता हूं, तो वो फायदा करता है। जरूरी नहीं है कि टिकट मिले तभी जाके ऐसा होता है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन क्या है, वो पैसा व्यर्थ जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। वो तो हमारे पार्टी के ही लोग हैं, और एनडीए की सरकार, चलिए एनडीए की सरकार है तो सभी को तो आना जाना लगा ही रहेगा। बाढ़ ऐसा नहीं है कि बाढ़ पूरे बिहार में घमासान है, लेकिन इसके लिए सोचना नहीं है। दावेदारी तो सभी जगह लंबी कतार है, ऐसा नहीं है। देखिए कुछ न कुछ है अंदरूनी, जिसके कारण ऐसा होता है।
विकास थोड़ा कम होना, तो इसके लिए थोड़ा सा लोगों को लगता है कि चलो मैं अच्छा करूं, मैं अच्छा करूं, तो लोग लगे रहते हैं। आप लोग चाहेंगे तो सभी जगह के लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। पहले देखिए बिहार में बाहर के आते थे, जॉन फर्नांडिस, तो कौन कौन आते थे, ये तो हमारे बिहार के ही है। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपका धुआंधार जो सेवा है, विगत 5 वर्षों से लगातार सेवा का कई वर्षों के बाद में दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि यह जो सेवा है उसका फल जो है ऊपर के जो नेतृत्व है आपके सब देख हो जाएगा? देखिए ये तो ऊपर वाले अधिकारी जानेंगे, हमारा कर्तव्य है कर्म करना, फल की चिंता नहीं करना। फल तो ऊपर वाले मीन्स ऊपर वाले देते हैं, अपना कर्तव्य है कर्म करना। बीच में किनकी ऐसा बड़े लोग, बहुत सारे लोग नेता हैं, किन्हीं का नाम नहीं लेने का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग जी हाँ, कई लोग आपके साथ। जी हाँ। पूर्णिया में कई क्षेत्र में, अरवल में भी मैंने लगाया है। इस तरह से हमारा कैंप लगते रहता है, चिकित्सा शिविर। चूँकि हमें ये लगता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो लोगों को फायदा दूँ, घर जा कर कुछ न कुछ उसका बीमारी का निराकरण करूँ। चूँकि ये कैंप लगाने का मेन उद्देश्य होता है लोगों को जागरूक करना। हमारे जो भारत सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत आयुष्मान कार्ड बहुत लोगों को बनाया है, लेकिन वो घर से निकलते नहीं हैं, तो बीमारी तो दबी रह जाती है और बड़ा रूप ले लेती है। लेकिन अगर हमारे कैंप में आते हैं तो हमारे से निराकरण होने का चीज़ है, तो मैं करता हूँ, हमारे सारे डॉक्टर की टीम करते हैं। लेकिन अगर होने का नहीं रहता है तो मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि फलाने हॉस्पिटल चले जाइए, सरकारी अस्पताल में चले जाइए और ये अपना आयुष्मान कार्ड पे इलाज करें।